हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था फेमस कंपनीज एंड फाउंडर और सीईओ ऑफ कंपनीज के बारे में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हो। और तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइंड 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच गवर्नमेंट टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो बीएसई ने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस गवर्नमेंट के साथ साइन किया है फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। BSE has signed 4 memorandum of understanding with Mission Youth, Government of Jammu and Kashmir to spread financial awareness, support economic development in the country in the Union Territory. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, मतलब पैसे का क्या वैल्यू है। और इसीलिए इसका नाम भी मिशन यूथ ही है। यूथ को हमको बताना है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। और इट ऑल्सो सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनियन टेरिटरीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सपोर्ट करता है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विच मिनिस्ट्री हैज कोलाबोरेटेड विद IBM इंडिया टू अपस्किल मेंबर्स ऑफ CSE इकोसिस्टम इन AI एंड क्लाउड। कौन से मिनिस्ट्री ने IBM इंडिया के साथ कोलाबरेट किया स्किल मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए ऑफ CSE इकोसिस्टम AI और क्लाउड में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MEITY। Ministry of Electronics and Information Technology MEITY and IBM India have collaborated to establish an education and skilling ecosystem through Common Services Center Academy to upskill members of the CSC ecosystem in new age technologies। तो MEITI और IBM इंडिया ने कोलाबरेट किया है स्किल्ड मेंबर्स को एजुकेशन करने के लिए, उनको स्किलिंग इकोसिस्टम देने के लिए CSC के द्वारा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बाकी इसका नोट्स ये और आपको PDF से भी इसका नोट्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट स्टेट सोटो इन इंडिया। कौन से स्टेट को बेस्ट स्टेट सोटो अवार्ड दिया गया है? तो सोटो का फुल फॉर्म होता है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट अवार्ड सोटो SOTTO अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु के स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट SOTTO अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज चेयर 19th मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। किसने SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने 19th मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट चेयर किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू विल चेयर द 19th मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो वेंकैया नायडू जी ने 19th मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेयर करेंगे। और इसका शुरुआत हुआ था 2001 में, 15 जून को ये SCO का फॉर्मेशन हुआ था। और ये इस साल का 19th मीटिंग है और इसको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने चेयर करेंगे। अभी तक मतलब हुआ नहीं है, चेयर होगा। और PM नरेंद्र मोदी, क्वेश्चन नंबर 5, PM नरेंद्र मोदी अनवील्ड ₹100 commemorative coin and postal stamp to mark the foundation day of which university। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने ₹100 का कॉइन पहली बार और पोस्टल स्टैम्प को कौन से यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे के लिए मार्क किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अनवील्ड ₹100 कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ द सेनेंटियल फाउंडेशन डे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने
₹100 कॉइन और पोस्टल मार्क अनवील किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के फाउंडेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है, विच मिनिस्टर हेल्ड 5th रिव्यू मीटिंग ऑन कैपेक्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और कैपेक्स का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल मतलब मनी, और मनी मतलब होता है फाइनेंस, और फाइनेंस के मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ने 5th रिव्यू मीटिंग हेल्ड किया है कैपेक्स CAPEX के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू YA टू रिव्यू द कैपिटल एक्सपेंडिचर CAPEX इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हु हैज लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020। किसने स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक चल रहा है। तो इसका आंसर होगा SBI के चीफ अजय त्यागी। SBI चीफ अजय त्यागी launched the Securities Market Trainer Smarts program, a new initiative to enhance investor education and awareness। तो इसमें स्मार्ट प्रोग्राम में क्या होगा, ये एक इनिशिएटिव है इन्वेस्टर एजुकेशन को एनहांस करने के लिए और उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। तो इसको लॉन्च किया गया है, SBI के चीफ अजय त्यागी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इंडिया साइंड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन हाइड्रोग्राफी विथ विच कंट्री। इंडिया ने किसके साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट लॉन्च किया है ऑन हाइड्रोग्राफी। और हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है मेजर करना, जैसे कोस्टल एरियाज़ के फिजिकल फीचर्स के बारे में मेजर करना, मतलब उसका मतलब इस साल में क्या चेंज हुआ है, हाइट, डेप्थ और अगले साल में क्या होगा, वो सब एक्सपेक्ट करना उस कोस्टल एरियाज़ का, क्या उसका हाइट बढ़ेगा कि डेप्थ कम होगा, तो उसको हाइड्रोग्राफी बोलता है। तो इंडिया किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसका आंसर होगा वियतनाम। An implementation agreement IA on hydrography was signed between India and Vietnam in the presence of the Defense Minister of India and the counterpart General Ngo Xuan Lich during a virtual bilateral meeting। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ हाइड्रोग्राफी का एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और वियतनाम के बीच में, और वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वियतनाम जनरल एनजीओ जुआन लिच के बीच में साइन हुआ है वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग के दौरान। तो ये रहा उसका PDF। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। द डे ऑफ रिमेम्बरेंस सारे विक्टिम्स के लिए ड्यूरिंग द केमिकल वारफेयर कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर। एवरी ईयर द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 30 टू पे ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। अब मतलब November 30 को जो भी विक्टिम्स हुए केमिकल वारफेयर के लिए, केमिकल वारफेयर मतलब जो वार्स होते हैं और उन वार में पॉइजनस गैस वो सब जब उसके मदद से हमला होता है, तो उसके जो विक्टिम्स होते हैं उन लोगों के लिए November 30 को द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर सेलिब्रेट किया जाता है, और ये हर साल November 30 को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच मिनिस्टर लॉन्चेस वर्चुअल आदि महोत्सव इन मध्य प्रदेश। कौन से मिनिस्टर ने वर्चुअल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। तो जैसे आपको पता है कि अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं, और इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, मतलब 2020 का फर्स्ट एडिशन था। और इसमें क्या होगा, ट्राइबल ट्रेडिशन को शोकेस किया जाएगा, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैसे वो लोग सब उनका होता था, उनके क्राफ्ट्स को दिखाया जाएगा, वो लोग किस चीज़ से वो सब ट्राइबल पीपल के क्राफ्ट्स और उनका नेचुरल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और वीडियोज शोकेसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चर, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा विल आल्सो बी शेयर्ड। ट्राइबल लोग कैसे म्यूजिक बजाते हैं और वो लोग कैसे डांस करते हैं, वो सब वीडियोज में शोकेस किया जाएगा बाय आवर यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा। इन अ सेंस इट विल स्टिल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ द ट्राइब्स लोगों का सेलिब्रेशन होगा, उन लोगों का डाइवर्सिटी वेरियस लाइफस्टाइल बट ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ही होगा।
ठीक है, तो ये रहा इसका PDF। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, लॉन्च किया था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉन्च किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रैवल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने। और इस इवेंट में ट्रैवल एडिशन ट्रेडिशन शो केस किया जाएगा कि वो लोग किस हथियार से हमला करते थे, वार करते थे, मतलब ट्राइबल लोग हैं तो वो लोग ऑफकोर्स शिकार करके वो सब करते होंगे, तो वो बहुत पहले का टाइम का और अभी भी ट्रैवल अफेयर्स है। और इसमें वो म्यूज़िक और डांस वो लोगों का सब के बारे में शेयर किया जाएगा, बेसिकली सेलिब्रेशन एक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू US एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सा शहर मोस्ट पॉल्यूटेड है, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? तो इसका आंसर होगा द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लाहौर। The cultural capital of Pakistan, Lahore, has been ranked as the world's most polluted city according to the air pollution data released by the US Air Quality Index. और Lahore reported a particulate matter PM rating of 423. New Delhi stood second with a particulate matter of rating of 229, while Nepal's capital Kathmandu ranked the third with a पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 178। तो लाहौर को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में रैंक किया गया है US एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। और इसका पार्टिकुलेट मैटर है रेटिंग है 423, न्यू दिल्ली सेकंड में है 229 और काठमांडू थर्ड में है 178 के पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, बेटा नेम्स होम एज द ग्लोबल CEO। तो बाटा मतलब एक शूज़ का ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अभी ग्लोबल CEO किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप कटारिया। फुटवेयर मेजर बटा शू ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड संदीप कटारिया एज द न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द ग्लोबल रोल ऑफ बेटा, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में लोशाने में। ही टेक्स ओवर फ्रॉम एलेक्सिस नेसार्ड हु हैज स्टेप डाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years इन द रोल। तो ये फुटवेयर मेजर शो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, और अभी इस इंडिया के फर्स्ट पर्सन CEO अपॉइंट हुए हैं इसके संदीप कटारिया। और इसके ये बटा के बेटा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में लोसाने में। और इससे पहले जो CEO थे उनका नाम है एलेक्सिस नसार, जिन्होंने 5 साल तक CEO थे, अभी उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया और अभी है इंडिया के संदीप कटारिया बटा के CEO। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर मुझको आप बताइए कमेंट में, और जिसने पहला कमेंट दिया उसको मैं हार्ट भी दूंगा। और ऑफ कोर्स वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।